हेलो एवरीवन। सो एज यू नो DU LLM के अभी एग्जाम्स हुए हैं, रिजल्ट आया है, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन भी हुआ है। सो अब DU LLM 2023 की काफ़ी लोग हैं जो क्वेरीज हमारे पास लेकर आ रहे हैं। सो फॉर दैट वी आर स्टार्टिंग अ बैच जो कि फुल फ्लेजेड बैच है हमारा। तो ये हमारा जो बैच होगा ये मोस्ट प्रॉब्ली दिसंबर एंड से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपके पूरे लाइक टिल द एग्जाम आपकी क्लासेस होंगी जब भी आपका एग्जाम है, प्लस उससे पहले जब कोर्स खत्म हो जाएगा आपको मॉक टेस्ट पेपर्स भी कराए जाएंगे। मतलब जब तक कोर्स होगा अराउंड मई तक कोर्स खत्म हो जाएगा एंड देन यू विल हैव मॉक टेस्ट एग्जाम्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट वाइज वील गो अबाउट इट बिकॉज LLM इज मोर अबाउट लॉ। तो आपके लीगल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जो कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज हैं उससे काफी कम क्वेश्चंस आते हैं, बट वी वुड कवर दैट ऑल्सो। कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज में आपके मोस्टली क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट केस लॉज, या कोई नया बिल है जो पास हुआ है, या कोई नया मेजर अमेंडमेंट आया है किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्ट में, जैसे IPC में कई बार आ जाता है, कोई भी आपके इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। कई बार डेट्स भी पूछी जाती हैं, जो नए लॉज हैं वो कब इन्फोर्स हुए। सो इस टाइप के क्वेश्चंस विल टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट देम। अब फिर हम आते हैं जो हमारे लॉ के सब्जेक्ट हैं, जो लीगल सब्जेक्ट्स हैं, उसमें पहला आपका है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बीट दी प्रोसीजर, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, इंपॉर्टेंट केस लॉज। तो ये सब हम सबसे पहले करेंगे। उसके बाद हमारा आता है जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस जो आपका है ये काफी इलेबोरेट सब्जेक्ट है, तो ये तो हम बाद में करते हैं बिकॉज इट इज मोर ऑफ थ्योरी। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि जो समझाने वाले सब्जेक्ट्स हैं उसको खत्म कर दिया जाए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स काफी पतला एक्ट है, इसको यू शुड बी थरो विद द एक्ट एंड जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं इसमें। सेल ऑफ गुड एक्ट्स और पार्टनरशिप एक्ट, अगेन इसमें केस लॉज इतने हैं नहीं, मोर यू हैव मोर ऑफ सेक्शंस विच आर इंपॉर्टेंट, तो वो हम कवर करते हैं एंड केस लॉज भी हम बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लॉ ऑफ टॉर्ट्स, एज यू नो इट इज अ केस बेस्ड लॉ। तो जो भी किस तरह से लॉ ऑफ टॉर्ट्स आया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी आई, या जो भी नेग्लिजेंस, क्या उसके एक्सेप्शंस हैं, इस टाइप का एवरीथिंग इन डिटेल वी वुड डू इन दी क्लास। फिर हम आते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये भी आपका टॉर्ट्स में कवर होता है, बट ये कई बार इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली। क्या क्या कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट फोरम कैसे चलता है, यू नो व्हाट इज द कॉम्पोजिशन, उसकी अपील कहाँ जाती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्रिमिनल लॉ में आपका मोर ऑफ IPC आता है, CRPC आपका बहुत नेग्लिजिबल आता ही नहीं है बिकॉज इट इज नॉट इन दी कोर्स, इवन एविडेंस इज नॉट इन दी कोर्स। बट कई बार अगर कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ है उनमें तो वो कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज में पूछा जा सकता है। फिर हम फैमिली लॉ में आते हैं। इसमें आपका फैमिली लॉ जो फर्स्ट पार्ट है, जो आपका फैमिली लॉ 1 है जिसे हम कहते हैं, फैमिली लॉ 1 इज मोर अबाउट हिंदू मैरिज एक्ट, जो आपका अडॉप्शन एक्ट है, और ये सारे एक्ट्स जो आपके हैं, मेंटेनेंस एक्ट, इन पे आता है। जो आपके सक्सेशन वाले हैं इस पे बहुत कम क्वेश्चन है बिकॉज आपको पता है दे हैव मोर ऑफ कैलकुलेशंस एंड स्टफ। सेम गोज विद मुस्लिम लॉ, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल, डॉक्ट्रिन ऑफ रैट, जो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इससे थ्योरी बेस्ड आ सकता है, बट यू नो कंसेप्चुअल यू कैन से, बट न्यूमेरिकल जितने आपके नहीं आते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट लॉ है आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। सो इसमें आपको अगेन थ्योरी बेस्ड लॉ है, यू शुड बी क्लियर विद द इंटरनेशनल थ्योरीज, कौन से जूरिस्ट ने क्या बोला इंटरनेशनली, इसमें भी काफी है जूरिस्ट बिकॉज इंटरनेशनल जूरिस्ट हैं। प्लस जो इंपॉर्टेंट केस लॉज है, कौन सी कंट्रीज, बिकॉज जो केस लॉज के नाम है इसमें वो जनरली क्या होता है, एक जैसे आपका टेम्पल ऑफ प्री विहार केस है, ठीक है, तो उसमें क्या है आपको कंट्रीज के नाम नहीं दिए होंगे, आपको जनरली आपको ऐसे याद रहता है नेम से। सो यू शुड नो कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में वो डिस्प्यूट हुआ था। सो इस टाइप का आपको थरो होना चाहिए। IPR में आपके जो भी कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मेन तो ये 3 ही है, प्लस जोग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन्स एक्ट, ये हम ओवरव्यू करेंगे। मोस्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पेटेंट और वो 3 जो शुरू के लॉज हैं उसमें थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, वो भी आपके आ सकते हैं। साइबर लॉ अगेन मोर ऑफ सेक्शंस, लेसर केस लॉज, तो ये भी हम उसी टाइप से कवर करेंगे। इन्वायरमेंटल लॉ जो है आपका, इसमें आपके अगेन सेक्शन ज्यादा हैं। आधे केसेस तो इन्वायरमेंटल लॉ में आपके MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से हैं, बट जो सेक्शंस हैं वो काफी टेक्निकल है बिकॉज जैसे आपका एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, तो उसमें सिमिलर सेक्शंस हैं। तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि वाटर एक्ट का ये सेक्शन किस एयर एक्ट के सेक्शन के साइमल्टेनियसली चलता है। सो लाइक दिस यू शुड हम आपको कंपेयर, यू शुड नो हाउ टू कंपेयर देम एंड देन स्टडी। कंपनी एंड पार्टनरशिप एक्ट, अगेन पार्टनरशिप में बता दिया है। कंपनी लॉ में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन से आते हैं।
तो ये आपका ओवरव्यू है अबाउट हाउ वी विल गो अबाउट इट। तो अब पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक लॉ स्टार्ट करते हैं, वील गो डू द थ्योरी, देन आई गिव यू एमसीक्यूज। फिर आपकी एक डाउट क्लास होगी डेडिकेटेड टू दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो आपका एक सब्जेक्ट खत्म हो गया, वील स्टार्ट विद नेक्स्ट सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो खत्म होने के बाद आपको बाद में जो एमसीक्यूज है, कुछ है जिसमें डाउट आ रहा है, तो हम आपको नहीं बताएंगे। ऑब्वियसली यू कैन व्हाट्सएप अस और एनी टाइम यू कैन आस्क अस, पिंग अस, तो ये अलग आपका है। बट वैसे एक डाउट क्लास पर्टिकुलरली रखी जाएगी फॉर दोज एमसीक्यूज। तो इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स किए जाएंगे। लास्ट में जब हो जाएगा, आपको हम 10 to 15 मॉक टेस्ट देंगे, जिससे आपका ब्रश अप हो जाए स्किल्स। तो ये हमारा पूरा कोर्स का वो रहेगा, ब्रेकअप। दिस इज हाउ इट वुड गो अबाउट। तो अगर आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है, सो इट इज स्टार्टिंग इन दिसंबर एंड। बाकी डिटेल्स जो है वो आपकी स्क्रीन पे दी गई हैं। तो आपको जो भी फीस है वो सब है, वो नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप पूछ लीजिएगा। सो I hope you all clear the exam with flying colors and जैसे भी आप करें, आपकी प्रिपरेशंस में हम आपकी किसी तरह से मदद कर सकें। थैंक यू सो मच।